हेलो एवरीबॉडी। आज अपन फिनॉल स्टार्ट करेंगे। एल्कोहल वाला जो पार्ट था अपना वो कंप्लीट हो चुका है। फिनॉल स्टार्ट करेंगे और फिनॉल क्या होते हैं, किसको बोला जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो अपन देखेंगे। तो फिनॉल फिनॉल ये किसी भी बेंजीन रिंग हाइड्रोकार्बन जो है बेंजीन रिंग में सब जगह एक एक एच लगा हुआ होता है। यहाँ एच एच, यहाँ पर भी सब जगह एक एक एच है। तो किसी भी एक एच को में ओ एच ग्रुप जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इससे एच को मैं रिमूव कर दूँ। ये यहाँ पर मैं ओ एच जोड़ दूँ और इस एच को बाहर निकाल दूँ -H। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा फिनॉल। और फिनॉल बन गया। फिनॉल इसको बोलेंगे अपन फिनॉल। फिनाइल जो है, फिनाइल रिंग पे OH लग गया तो OH का है से, और फिनाइल रिंग सिर्फ फिनाइल बोला जाता है। इस जब बेंजीन रिंग को ऐसे छोड़ दिया जाता है तो ये होती है फिनाइल, और OH को ऑल बोला जाता है IPAC में। तो इल को हटा के OH जोड़ दिया तो इसको फिनॉल बोलते हैं। अब फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड होगा ये। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो 4n+2 रूल, हकल रूल का पालन करते हैं, उसको अपन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं। अब इस फिनॉल को अपन ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला जाता है इसे। और इसे एक और नाम दिया जाता है कार्बोलिक एसिड। और फिनॉल को अपन जैसे बेंजीन रिंग के पास OH है तो इसे अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है आपको, ये AR और यहाँ OH। AR का मतलब एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग। एरीन बोला जाता है, इस बेंजीन रिंग को बोला जाता है एरीन। इसका लिया जाता है AR, एरीन बोला जाता है बेंजीन रिंग को। तो एरीन हो गया और ये OH इससे जुड़ा हुआ तो फिनॉल हो गया। तो ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसा बना के, जरूरी नहीं कि ऐसा बना के वो दे, या फिनॉल नेम से भी वो पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चंस को। तो ये फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एरोमेटिक कंपाउंड है ये फिनॉल। इसका फेमस नेम है IPAC नेम हो गया, हाइड्रोक्सीबेंजीन कार्बोनिक एसिड भी इसका नेम है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप कैसे लगते हैं उसके हिसाब से अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका। फर्स्ट कंपाउंड इसका अपन ले रहे हैं, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH लगा दिया जाए तो इसे बोलते हैं केटेकोल। ये सीड्स में इनमें मिलते हैं केटेकोल रिसोर्स में। यहाँ OH और यहाँ मेटा पोजीशन पे मैंने OH लगा दिया तो इसे बोलेंगे रिसोर्सिनोल। और इसी प्रकार यहाँ OH और यहाँ पैरा पोजीशन पे OH लगा दिया तो इसे बोलेंगे क्यूनोल। और हाइड्रोक्सी क्यूनोल भी इसे बोला जाता है। और IPAC नेम अगर इनका देखें, IPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे तो 1 और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगे हैं तो 1 2 बेंजीन पे लगे हुए हैं, बेंजीन 1 2 डाई और OH। तो OH के लिए डाई मतलब 2 है, 2 OH ग्रुप है इसलिए डाई 1 काम में लिया, और 1 2 पोजीशन पे है इसलिए 1 2 लिया। और यहाँ पर क्या 1 2 और 3 पे है तो बेंजीन 1 3 डाई ऑल है तो 2
इसलिए टाइप। और यहाँ 1 2 3 और 4 पे है, तो बेंजीन 1,4 डाइऑल। ये इनके आईपीसी नेम हो गए फिनॉल के, और क्लासिफिकेशन भी इनका यही है। उसके बाद अगर अपन देखें तो CH3 के साथ है इनका, तो वो भी लिख लेते हैं। एक बार इसको उतार लो। सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें बेंजीन रिंग ले ली मैंने, और यहाँ OH लगा दिया, यहाँ CH3, और ये OH, और ये CH3, और यहाँ पर OH, और यहाँ CH3। इसे बोलेंगे अपन ऑर्थोप्रिजोल। इसका फेमस नेम क्या है? क्रिसोल है। और अगर आईपीसी करते हैं तो 2 मिथाइल फिनॉल बोल देंगे, और इसको बोलेंगे मेटाक्रिजोल। और आईपीएसी अगर लिखते हैं इसकी तो 3 पे मिथाइल है और फिनॉल। और थर्ड में भी वही नंबरिंग चलेगी, इसे बोलेंगे पैराक्रिजोल। और आईपीएसी हो जाएगा इसका 1,4 मिथाइल फिनॉल। तो ऑर्थोप्रिजोल, मेटाक्रिजोल और पैराक्रिजोल, इसको 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। अब यहाँ पर ये तो CH3 के जुड़ने के आधार पर इसको क्रिजोल बोल दिया, क्रिजोल इसका फेमस नेम है। अब इसको ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन जो दी गई है, वो ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन कैसे डिटरमाइन, कैसे याद रखी जाती है, वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन OH, और ऑक्सीजन पे यहाँ पर हमेशा 2 लोन पेयर लगे हुए होते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कार्बन का। अब ये इस कार्बन से जहाँ ऑक्सीजन लगी हुई है, इस कार्बन को बोला जाता है इप्सो पोजीशन है, इसको बोला जाता है इप्सो पोजीशन। और यहाँ ये जो पोजीशन बोली जाएगी, ये बोली जाती है ऑर्थो। और इस ऑर्थो को अपन कहीं और लिखते हैं। यहाँ जैसे मैं ऑर्थो पूरा नहीं लिख के ऑर्थो ओक्रिजोल लिख देता, ये पोजीशन होती है मेटा पोजीशन, और इसको शॉर्ट में M लिखा जाता है। और ये पोजीशन होती है पैरा पोजीशन, इस पोजीशन को बोला जाता है पैरा पोजीशन। और इसको शॉर्ट में P लिखते हैं अपन। ये इधर भी वापस मेटा, और ये वापस ऑर्थो। तो किसी भी बेंजीन रिंग में जब कोई ऊपर फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, तो फिर ऑर्थोमेटा पैरा बोली जाती है। सिंपल बेंजीन रिंग में कोई ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन नहीं बोली जाती। जैसे सिंपल बेंजीन रिंग है तो कोई सी भी पोजीशन ऑर्थोमेटा पैरा नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं किसी कुछ न कुछ लगा हुआ होता है, तब उसके रेस्पेक्ट में अपन ऑर्थोमेटा पैरा बोलते हैं। तो यहाँ OH लग गया, तो ये 2 पोजीशन ऑर्थो, 2 मेटा, और 1 पैरा और 1 इप्सो पोजीशन होती है। इस हिसाब से जैसे यहाँ सेकंड में CH3 लग गया, तो ये ऑर्थो पे लगा, तो यहाँ ऑर्थोक्रिजोल बोल दिया या ओक्रिजोल बोल दूंगा। यहाँ जैसे ये यहाँ लग गया है CH3, तो ये मेटाक्रिजोल, और ये CH3 यहाँ 1/4 पोजीशन पे लग गया, तो इसे बोलेंगे पैराक्रिजोल। तो बेंजीन रिंग पे ऑर्थोमेटा पैरा कैसे बोला जाता है फिनॉल में, वो अपन ने देख लिया। ये रिएक्शन जब करवाएंगे तब अपने को
ये याद रखना पड़ेगा भाई कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कहाँ मेटा है और कौन सी पेरा है, कहाँ आके इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, कहाँ अटैक होगा, ये सब इसमें देखा जाएगा। तो आज अपन इतना ही देखेंगे, कल अपन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे और उसके बाद आगे चलते जाएंगे। थैंक यू।